गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड के फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट की में हम थर्मोडायनेमिक सेकेंड चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। कंटिन्यूस में हम आज स्टडी करेंगे एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। यदि एक या एक से अधिक आइडियल गैस आपस में मिक्स हो तो उनकी एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट आइडियल गैस की एंट्रोपी का योग तथा उनकी मिक्सचर की एंट्रोपी में अंतर को एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। आइडियल गैस के लिए यदि टेम्परेचर व वॉल्यूम दो वेरिएबल लिए जाते हैं तो जो एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो होता है ds इजिकल टू CV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। कब? जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम दो वेरिएबल लेते हैं। यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम की जो लिमिट है वो हटा दें हम यहाँ, तो जो हमारे इक्वेशन हो जाएगी वो ds इजिकल टू CV dt/T प्लस R dV/V। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का लिमिटलेस डिफरेंशियल करने पर, जब हम लिमिटलेस इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमें मिलता है S इजिकल टू CV ln T प्लस R ln V प्लस S0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। हम सभी जानते हैं कि Cp और Cv में जो रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इजिकल टू R और Pv इजिकल टू Pv इजिकल टू RT। तो V की वैल्यू यहाँ आ गई V इजिकल टू RT/P। यहाँ Cv की हमें, चूँकि हमारे पास इक्वेशन में Cv है तो Cv की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे Cv इजिकल टू Cp माइनस R। अब जो Cv की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास S इजिकल टू Cp ln T माइनस R ln T प्लस R ln R। वॉल्यूम की भी हम वैल्यू रख देते हैं R ln T माइनस R ln P प्लस S0। यहाँ R ln T से कट गया तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें मिली वो हो गई S इजिकल टू Cp ln T प्लस R ln R माइनस R ln P प्लस S0। यदि हम S0 डैश ये मान लें कि R ln R प्लस S0 को हम S0 डैश मान लें तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें S इजिकल टू Cp ln T माइनस R ln P S0 डैश। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। यदि आइडियल गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल कौन से हो गए N1 N2 N3, तो पार्शियल प्रेशर P1 P2 और P3 होंगे। तो अगर इस पार्शियल प्रेशर को हम रखेंगे इक्वेशन में तो वो इक्वेशन हम होगी S इजिकल टू N1 Cp ln T माइनस R ln P प्लस S0 डैश। इसी तरह से N2 इंटू Cp ln T माइनस R ln P2 प्लस S0 डैश। इसी तरह से प्लस N3 इंटू Cp ln T माइनस R ln P2 प्लस S0 डैश। इसी तरह से आगे भी N4 N3 डिफरेंट मोल की इक्वेशन में मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब जो पार्शियल प्रेशर है उसकी जगह हम लोग मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर की वैल्यू रखेंगे तो हमें इक्वेशन जो मिलती है वो हमें प्राप्त होगी
S इज इक्वल टू N1 CP ln T माइनस R ln P R ln X1 प्लस S नॉट डैश। इसी तरह से प्लस N2 CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X2 प्लस S नॉट डैश। इसी तरह से N3 की हो जाएगी, N4 की हो जाएगी, और जहाँ तक नंबर ऑफ़ मोल्स हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, वो वहाँ तक वो इक्वेशन हो जाएगी। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा S इज इक्वल टू समेशन N1 N2 N3 को हमें समेशन कह दिया हमने, समेशन N कॉमन ले लिया, CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X1 X2 X3 को हमने X प्लस S नॉट डैश। तो इक्वेशन जो ये फोर्थ है वो डिफरेंट आइडियल गैस की टोटल एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं कि डिफरेंट आइडियल गैस की टोटल एंट्रोपी है। ये तो बात हो गई आइडियल गैस की मिक्सिंग की। एंट्रोपी, अब एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या है कि दाब P पर गैसों के मिक्सचर की एंट्रोपी, तो उसी दाब पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी का योग का अंतर मिश्रित करने में एंट्रोपी में चेंज कहलाता है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा समेशन N इंटू CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X प्लस S नॉट डैश, या माइनस समेशन N CP ln T माइनस R ln P प्लस S नॉट डैश, या हम कह सकते हैं माइनस R समेशन N इंटू ln X, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे माइनस R ln X1 प्लस N2 ln X2 प्लस N3 ln X3 एंड सो ऑन। एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा माइनस R समेशन Ni ln Xi, जहाँ Ni क्या है, मिश्रण के में अवयवी गैसों की मोलों की संख्या, और Xi है मिश्रण में अवयवी मोल भिन्न। मिश्रण में माना कि कुल मोलों की संख्या है स्मॉल n, तो स्मॉल n हो जाता है N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर हम मोल फ्रैक्शन देखें तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यह नंबर ऑफ मोल्स क्या है N1 N2 N3 एंड सो ऑन, और टोटल मोल क्या है N। यदि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो N1 अपॉन टोटल X निकालना है, X1 निकालना है, तो N1 टोटल मोल, X2 निकालना है, N2 अपॉन टोटल, इसी तरह से X3 निकालना है, N3 अपॉन टोटल मोल। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पे n नीचे चला गया तो 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन n प्लस N2 अपॉन n प्लस N3 अपॉन n एंड सो ऑन, या हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 प्लस X3 एंड सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं एक मूल गैस मिक्सचर के लिए एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर का मान निम्न समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है, और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स मिक्सिंग है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है माइनस R समेशन Xi ln Xi, जहाँ Xi क्या है
मिश्रण में अवयवी मोलों की संख्या। xi हमेशा फ्रैक्शन में होगा, अतः जो मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, हमेशा होगी वो पॉजिटिव होगी। तो आज हमने मिक्सचर ऑफ एंट्रोपी, आइडियल गैस की मिक्सचर की एंट्रोपी किस तरह से करते हैं, आगे हम इसके एंट्रोपी के आगे वाले चैप्टर की स्टडी करेंगे। थैंक यू।